अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टॉप मोमेंटम स्टॉक्स डेली रिव्यू होते हैं और उसके अलावा जो है कमेंट सेक्शन के जो रिक्वेस्ट आती है स्टॉक्स को रिव्यू करने के लिए, उन्हें भी मैं रिव्यू करके आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स ने 0.56% का गेन पोस्ट किया है, 959 पॉइंट्स गेन किए और क्लोज हुआ आपका 173,155 पे। 1,73,155 की क्लोजिंग आई है। लेकिन कल हमने एक डिस्कशन की थी कि यहाँ पे आपके पास डॉजी बनी है, दैट शोज कि इनडिसाइसिवनेस जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है अभी इंडेक्स में, और इंडेक्स में जो है बायर और सेलर्स जो है वो दोनों ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसे क्लोजली मॉनिटर करने के बाद ही कोई बड़ी मूव बनाएंगे। करंटली रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,76,000 पे रेजिस्टेंस है और उसके बाद 1,80,900 के लेवल पे रेजिस्टेंस बनती है। हाउएवर सपोर्ट जो है आपकी 1,69,300 पे एक इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है, और उससे नीचे आने की सूरत में जो हमारे पास ये चैनल है आपका, जो स्टार्ट होता है आपका 1,62,000 से लेकर 1,64,000 के करीब, यहाँ तक जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड है। ये डिफरेंशिएशन लेवल है कि वॉर और प्री वॉर का। जो नीचे ये आपको सेशंस नजर आ रहे हैं ये आपके वॉर वाले एरा के, जिसे ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स इस लेवल से ऊपर ऑपरेट करता है, यहाँ पे एक फिबोनाची की आपकी मूविंग एवरेज भी अवेलेबल है, और अगर इंडेक्स इससे ऊपर रहता है तो देर आर रीजनेबल चांसेस कि अगर कोई करेक्शन आती भी है तो यहाँ तक जो है वो लिमिटेड होगी। लेकिन इससे नीचे आने की सूरत में जो मेजर सपोर्ट है वो 1,56,550 के लेवल पे आ गई है। नाउ इस रीजन में आपके पास एक फिबोनाची का गोल्डन क्रॉस भी अवेलेबल है, दैट इज इनकरेजिंग और बुल्स को फेवर करता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो फिबोनाची का गोल्डन क्रॉस है वो आपको बुल्स को फेवर कर रहा है। हाउएवर जो करंट प्राइस एक्शन है यहाँ पे, ये इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन है जो कि बियर्स को फेवर कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? अब इसमें का मतलब ये है आपका कि या तो इंडेक्स को ट्रिगर चाहिए, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बेहतर हो तो इंडेक्स रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, 1,76,000 को तोड़ेगा और ऊपर जो है 1,80,900 की तरफ जाएगा। लेकिन अभी अगर करंट जो सिचुएशन चल रही है आपकी जियोपॉलिटिकल, जिसमें हमें जो है हम देख रहे हैं कि हर लम्हे जो है वो सिचुएशन बदल रही है, तो वो ऑब्वियसली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जो है वो एक कॉशियस अप्रोच की तरफ लेके जा रही है। तो अगर यही सूरत हाल प्रिवेल करती है जो अभी चल रही है और कोई क्लैरिटी नहीं आती, तो इंडेक्स आपका जो है वो 1,64,600 से लेकर 1,76,000 की रेंज में ही कंसोलिडेट होता रहेगा। उसकी एक वजह है ये बात कहने की, उसकी वजह ये है कि अभी अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स बहुत जो है वो इनकरेजिंग हैं। 524 मिलियन वॉल्यूम्स आज भी इंडेक्स ने जो है वो क्लॉक इन किए हैं, और इंडेक्स लेवल पे अगर वॉल्यूम्स की हम देखें तो वहां पे भी एक गोल्डन क्रॉस लगा है। तो दैट मींस कि मार्केट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन कॉशियस अप्रोच है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है जब भी इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये जो इनडिसाइसिवनेस है हमारे पास जियोपॉलिटिकल, वो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि वो इंडेक्स की रेंज जो है वो उसको लिमिट करती है 1,64,600 से लेकर 1,76,000 तक। इसके दरमियान जो है वो जो मिला जुला रुझान है खबरों का, उसकी वजह से इंडेक्स इस रेंज में मूव करेगा, और अगर हमारे पास कोई क्लैरिटी आ जाती है, गुड और बैड जो भी आएगी, उसके बाद ही इंडेक्स जो है वो किसी बड़ी मूव को जो है वो ट्रिगर करेगा। अदरवाइज इंडेक्स इस रेंज में जो है वो चेंज ऑफ हैंड होता रहेगा और यहीं पे जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। अभी अगर इंडेक्स के हम स्पेसिफिक सेक्टर्स में देखें कि हमारे पास जो है किन सेक्टर्स में कौन कौन सा हाईएस्ट मोमेंटम स्टॉक था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ऑटोमोबाइल से BRRG है, इसने 3.76% का गेन पोस्ट किया। देन हमारे पास जो आ जाता है आपका ऑटोमोबाइल पार्ट से एक्साइड पाकिस्तान है, ये काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान केबल्स है, केबल्स इन इलेक्ट्रिकल गुड्स के आपके सेक्टर से। देन पावर सीमेंट, सीमेंट सेक्टर से। उसके बाद हमारे पास सरदार केमिकल्स है, केमिकल के सेक्टर से। देन वी हैव UBL आपका बैंकिंग सेक्टर से 4.99% का गेन पोस्ट किया।
उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर से मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 9.98% का गेन था। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है आपकी वो कंसोलिडेशन हो रही है, उसमें 0.26% का जो है उसने गेन पोस्ट किया आज के सेशन में। रेड कैंडलस्टिक अगेन बनी है, ऑब्वियसली उसकी रीजन ये है कि जो है फौजी फर्टिलाइजर ने अपने ओपन से नीचे क्लोज दिया है, लेकिन प्रीवियस क्लोज से ऊपर क्लोज देने की सूरत में जो है वो हमारे पास एक 0.26% का गेन आया है। आपका जो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है उसमें कलवर पाकिस्तान लिमिटेड है, इसने हाईएस्ट गेन पोस्ट किया 14.51% का। देन वी हैव फ्रंटियर सेरेमिक्स लिमिटेड, इसने आपका 5.68% का गेन पोस्ट किया। उसके बाद इंश्योरेंस से हमारे पास जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है 7.27% के गेन के साथ। देन वी हैव IMS, ये आपका इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकरेज जो है उस सेक्टर से आपकी आ जाती है, 10.01% का गेन है। देन वी हैव मारी पेट्रोलियम्स, ये मारी एनर्जीज जो है आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के सेक्टर से है, 0.34% का गेन है। इसके बाद हमारे पास HTL है, ये एक पिछले 1-2 दिनों से इसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसने भी 8.82% का गेन पोस्ट किया आज। देन वी हैव मैरिट पैकेजिंग लिमिटेड, 3.20% का गेन है। IBL हेल्थ केयर लिमिटेड है आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर से 2.25% का गेन। देन वी हैव NCPL निशात यूनिया पावर लिमिटेड, 6.32% का गेन आज इसने पोस्ट किया और बहुत एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स थे। देन वी हैव पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, अच्छा इसने 7.98% का गेन पोस्ट किया और जो फंडामेंटली रिजल्ट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, बड़ा एक्सेप्शनल वॉल्यूम आज आया है 67.57 मिलियन का। उसके बाद टेक्नोलॉजी से हमारे पास STL है, सुपरनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपर कैप हुआ 10% के साथ। और आपका अगेन PICT, ये हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, आपका ये बोनस शेयर में भी था, तो अभी जो है इसमें थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि इसमें वॉल्यूम्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जो है इसमें हो सकती है। तो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप यू वुड लाइक दिस इंफॉर्मेशन, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यू ऐड कर रही है तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें एक तो, दूसरा आप जो है इसे शेयर करना चाहें तो वो भी अपने फेलो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।